स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाल्मीकि क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी काव्य के पहले अध्याय सूरदास जी के पद की व्याख्या करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने इस पाठ को 4 भागों में बांटा है। आज हम पहले भाग का अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले कवियों के जीवन परिचय को देखते हुए हम पहले सूरदास जी के जीवन चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक गांव में 1478 ईस्वी में हुआ था। ये कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा ब्रज है। मधुर शैली, उत्प्रेक्षा रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग करते हुए इन्होंने कृष्ण के जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। कृष्ण भक्ति, गोपी विरह, यही इनकी कविता के ज़्यादातर विषय होते थे। ये स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य बने। बाद में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने इन्हें कृष्ण उपासना के लिए गोवर्धन पर्वत पर भेजा। वहीं सन 1583 ईस्वी के निकट इनकी मृत्यु हुई। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली आदि इनके प्रमुख कृतियां हैं। आइए हम पहले पद की व्याख्या करते हैं। पहला पद है, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरौ सुनी गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। पहले हम इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। बंदौ अर्थात वंदना करना, हरि ईश्वर, राई मतलब राजा, जाकी मतलब होता है जिसकी, कृपा मतलब कृपा, पंगु अर्थात लंगड़ा, गिरी मतलब पर्वत, लंघे मतलब चढ़ जाना या पार कर जाना, दर्शाई मतलब दिखने लगना। बहिरो अर्थात बधिर, गूंग मतलब गूंगा, पुनि मतलब फिर से, बोले मतलब बोलने लगता है, रंक मतलब गरीब, धराई मतलब धारण करके, करुणामय मतलब दयालु, बंदो मतलब वंदना करना, तीह मतलब तुम्हारे, पाए मतलब पैर। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके कमलवत चरणों की बार बार वंदना करते हैं। ऐसे चरण जिनकी वंदना राजा भी करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ जाता है। जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को भी पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा फिर से बोल उठता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति भी अपने फर पर राजा के समान छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह भी धनी हो जाता है। निर्धन भी जिसकी कृपा से धनवान बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हम आपके उसी चरणों की बार बार वंदना करते हैं। आपने देखा इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की है। आइए हम अगला पद पढ़ते हैं। इसके कुछ कठिन शब्दों को समझते हैं। अविगत गति मतलब जिसकी दशा को जाना न जा सके, कहा न जा सके। गूंगा अंतर्गत मतलब अंदर ही अंदर। भावे मतलब पसंद करना। निरंतर मतलब लगातार। अमित अपार, तोष मतलब संतोष, उपजावे उत्पन्न करना। अगम्य अगोचर, जिसको इंद्रियां जान नहीं सकती हैं। जुगत मतलब होता है युक्ति। निरालंब मतलब सहारा, बिना सहारे के। विचारे मतलब विचार करना। सगुण मतलब सगुण मतलब साकार। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की तुलना करते हुए उन्होंने सगुण भक्ति की उपासना का मार्ग क्यों चुना वो उन्होंने वर्णन किया है। अविगत गति कछु कहत न आवे, कहते हैं
जिसकी गति, जिसके दशा, जिसके रूप का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे पल को रस, जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत किए हुए अपने अंदर ही अंदर उसको, उसके रस को रसास्वादन करता है, उसके मिठास को अनुभव करता है, परंतु क्या करता है, उसके बारे में वो परम स्वाद सबहि सुन निरंतर अमित तोष उपजावे। वो क्या करता है, उसके स्वाद को अंदर ही अंदर तो बहुत महसूस करता है, अनुभव करता है, अपार संतोष उसको उत्पन्न होता है, परंतु वह उसकी मिठास को बता नहीं सकता है। इसी प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार परमेश्वर है, उसकी हम गति को, उसके दशा को, उसके रूप को वर्णन नहीं कर सकते, उसको हम बता नहीं सकते कहीं पे। कहते मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन और वाणी से, वचन से अगम्य है, अगोचर है, मतलब जिसको इंद्रियां जान नहीं सकती, वो इंद्रियों से भी परे है। सो जाने जो पावे, तो जो इसको प्राप्त करता है वही बस जान सकता है, वह इसका वर्णन नहीं कर सकता। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, सूरदास जी कहते हैं वो जो निराकार ब्रह्म है, बिना किसी रूप के, बिना किसी रेखा के, बिना किसी गुण जाति और युक्ति के निरालंब की तुधा में हम बिना किसी सहारे की उसकी आराधना कैसे कर सकते हैं। सब विधि अगम विचार हिताते, सभी प्रकार से ऐसा विचार करने के बाद सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी क्या करते हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और वो कृष्ण भक्ति का मार्ग चुनते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में 2 पदों की व्याख्या कर रहे हैं। हम बाकी के जो पद बचे हुए हैं हम उसको अगले वीडियो में उसकी व्याख्या करेंगे। आप इतना रिवाइज कर लीजिए, जो न समझ में आए हमें कमेंट करके बताइए, हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए अपने अन्य मित्रों के साथ साझा कीजिए, जिससे उन्हें भी इस चैनल पर अच्छी वीडियो मिल सके और वो भी अपने परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद।